बातचीत मत करो। हाँ चल कर दिए। ठीक है 20 मार्क्स हम लोग बचे, इसमें से 8 मार्क्स का चैप्टर स्टार्ट करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है पैसा बहता है। वीडियो आ रहा है ठीक है। ये कितना मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स। इजी है, इजी भी है, हार्ड भी है, सिंपल भी है, इजी भी है। सर ले लेना। लिखना मत, जब बोलेंगे तब लिखना। ठीक है इतना लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 मार्क्स तक लिखिए। तो बाबा ज्यादा था तुम लोग बातचीत मत करो क्लास में, तुम तो बोलो अंदर जाके बैठो वहाँ पे। हाँ बातचीत मत करो, शांति से बैठो, क्लास चल रहा है। बता रहे देखो अभी खाली बताना थोड़ा ज्यादा बताता नहीं है, पेन दिखा रहे हैं मजा आया। जब लिखने बोलेंगे तब लिखना है, रुक जाओ। जब लिखने बोलेंगे तब। ठीक है अब लिखो चलो। सो कॉपी करो। क्या धर दिया है क्लास के बीच में फोन चलाने का, तो आदत हो गया है। जल्दी करो कॉपी, पहले कॉपी करो ना, उसके बाद समझा दे हाँ आप करो कॉपी, बुक करें कॉपी करो ना इसको जल्दी। हाँ तो आप जल्दी करो। दुर्गेश नहीं आया, समीर अली नहीं आया, सोहेल नहीं आया ना। दुर्गेश समीर सोहेल ऐसे डब्बा बना के लिखना होगा। अरे आज सर को आने में लेट हो गया, तो लेट से क्लास होना। डब्बा बना के लिखना होगा। हाँ डब्बा कीजिए ना, लाइट बोर्ड कर दो। हाँ बात वन टू थ्री लिखा हुआ है गोल मार्क करके। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ए बातचीत मत करो।
अरे बताए बड़ा क्या? कीजिए ना, हमको मौका दोगे उसके बाद बोलो। क्या बड़ा कीजिए। सब बताएंगे, जब बताए कहाँ तुम लिखवा रहे हो। मेरा बोलने से पहले मत बोलिए। बोल दिया कैश और फ्लो, हाँ, कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, 1 2 3 एक्टिविटीज है। तो दोनों तो कोने में लिखा है, कैश और 1 2 3 एक्टिविटीज, तीन तरह का एक्टिविटीज होता है। हो गया। हो गया क्या? या सुनो, डिलीट का नहीं होगा, डिलीट लिखना जल्दी। नहीं वो समझते हुए लिखिएगा किसका नहीं। सुनो, एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग का पास 20 मार्क्स रह गया है, 20 में से ये 8 मार्क्स का कर लें तो सिर्फ 12 मार्क्स का बच जाएगा, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हम लोग एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें से एक तो हट गया है, तो 31 अभी इफेक्टिव है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। जब हम बेसिक क्लास करवाए थे 11 में, तब बताए थे कि अकाउंटिंग जो होता है ना कुछ रूल फॉलो करके किया जाए, ठीक है। अकाउंटिंग रूल फॉलो करते हैं किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंट बनाने को कुछ नियम है, रूल्स रेगुलेशन है। कोई अपना मन से एसेट लिख देगा, कोई अपना मन से आगे एसेट फिर बाद में लायबिलिटी लिख देगा, ऐसे नहीं। सब एक तरह का काम करे, इसलिए हम लोग एक रूल रेगुलेशन बनाएंगे अकाउंट में। किसने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं सुनो तो अभी सुन लो। अकाउंट बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है, टोटल 32 का एक तो हट गया है, 31 अभी इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंट्स बनाया जाता है। तो एएस 3 में ये वाला मेरा आता है। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके सारा चीज करता है। तो रूल्स रेगुलेशन कौन कैसे अकाउंट्स करेगा, क्या दुनिया में क्या कानून है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो ये किसमें आता है? एएस 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जब मेरा पास खोलो तो देखो क्या होगा। सुनो, चैप्टर नाम क्या है? कैश फ्लो। कैश का मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो तो? नगद। सर लाइट जला दीजिए वाला। अशरफ सर, हाँ ठीक है। अच्छा नगद लिखा है, नगद नगद नो नो नगद, नो, हाँ ठीक है, ठीक है। नगद, कैश मतलब नगद। फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब कि बह रहा है। फ्लो मतलब कि फ्लो में बह रहा है। दो तरह का फ्लो हो सकता है, या तो इनफ्लो आएगा या तो आउटफ्लो जाएगा। कैश फ्लो हो सकता है या तो आएगा या तो जाएगा। कैश बुक से थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। कैश बुक से थोड़ा बहुत सिमिलर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो आएगा। कैश का हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट, जिसमें कैश के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में क्या लिखा रहता है, सब लिखा रहता है डिटेल। तो कैश का मतलब नगद, फ्लो मतलब हो सकता है या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। स्टेटमेंट का मतलब क्या? कैश का जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो जो हम लोग लिखते हैं ट्रांजेक्शन को, उसकी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। तो पूरा चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? कैश, जिसका फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो का एक स्टेटमेंट बना के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब सुनो, स्टेटमेंट में ना क्या क्या लिखेंगे? सर 3 एक्टिविटी लिखेंगे, 1 2 3। इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है ना 3 तरह का हो सकता है, 1 2 है। स्टेटमेंट में जो हम लोग लिखेंगे ना इनफ्लो आउटफ्लो 3 तरह का हो सकता है एक्टिविटी। आने और जाने का, पैसा आने और जाने का 3 तरह का एक्टिविटी हो सकता है। 3 तरह का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, 1 2 3। सर 1 2 3 क्या होता है? नीचे बताएं, वही तो करना है, उसका तो फॉर्मेट भरना है, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कंपनी में जो होता है ना, हम लोग क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बात खत्म। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, बात खत्म। पर कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसके बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद क्या होता है? नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट्स कुछ नहीं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं? एडजस्टमेंट जो हम लोग नहीं करते वर्किंग नोट, उसी को हम लोग बोलते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी का जब तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तुमको तो बैलेंस शीट तक ग्रुप नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो। क्या बनाना पड़ेगा? मतलब उसका फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है कैश फ्लो। तो कंपनी अकाउंट में जैसे कि हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट सीखे, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप, हम लोग बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट क्या कर देते थे? रोक देते थे।
और जो कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है कैश फ्लो भी बनता है। बैलेंस शीट का भुगतान इसका क्या बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका क्या बनता है तुम्हारा नोट्स ऑफ अकाउंट जिसको बोलते हैं वर्किंग नोट्स। हाँ बोलो हाँ रिटर्न दिए ना तुमको। हाँ नहीं दिए ये सब कर रहे हैं पैसे वापस दिए निकाले थे रख दिया अपना पाउच में वापस। तुम लोग जाओ क्लास में बातचीत मत करो। क्लास में जाओ हो जाए क्लास में शिफ्ट हो सब। तो क्या होता है फिर से बोले सुनो। कैश मतलब नगद, फ्लो मतलब या तो इनफ्लो है या तो आउटफ्लो होगा। ये इनफ्लो आउटफ्लो का एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें कैश का सारा इनफ्लो आउटफ्लो लिखते हैं। ठीक है उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में तीन तरह का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। 1 2 3 तीन तरह का एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो तीन तरह का एक्टिविटी हम लोग को सीखना है, उसी का फॉर्मेट हम लोग को सीखना है। तो आगे जाके हम बताएंगे क्या क्या होता है एक्टिविटी। ठीक है यहाँ तक समझ में आया ना। नॉर्मली क्या होता है कंपनी अकाउंट में कैश फ्लो बनता है। ठीक है उसमें भी एक तो लॉजिक है। आगे जब बैलेंस शीट बनाना बताएंगे। एक तो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक इंडी एस होता है। इंडी एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। जब बैलेंस शीट एक चैप्टर तुम लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैश फ्लो क्या है क्या नहीं। ठीक है तो कैश फ्लो क्या होता है। हम लोग कंपनी अकाउंट में ना बैलेंस शीट तक रुकते नहीं। उसका क्या बात है कैश फ्लो फिर हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट मतलब इन कर दो तो यहाँ तक लिख लिए हो। अब इसका डेफिनेशन लिखो। हो गया नहीं जाएगा हो गया दस नहीं गया डेफिनेशन लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर लिखेंगे हाँ हाँ लिखना है। मेरा राइटिंग अच्छी लिखते हैं। कंपनी में ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता कंपनी नहीं बनता बीएमआई को बंद कर दिया बाहर का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है ना डेफिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है उसका उसका कॉस्ट शीट बन जाता है। बस उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट शीट बन गया। कॉस्ट प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर है ना उसको तो कॉस्ट के हम लोग सीखते हैं ना। कॉस्ट शीट में कॉस्ट निकालते हैं वही वो बनता है। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बस। सेमेस्टर कॉलेज में जाओ तो है ठीक है। यहाँ तक हो जाए तो हमको बोलना। सर लास्ट में ड्यूरिंग लिखा हुआ लास्ट हाँ 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 ड्यूरिंग कैश एंड कैश ड्यूरिंग द पीरियड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इसमें अंडरलाइन करना। हो गया हो गया यहाँ तक। ब्रैकेट क्लोज की है हाँ ब्रैकेट क्लोज का डॉट दिया। ओपन कहाँ की है ओपन यहाँ की है। पहला वाला कहाँ है जनरली बोल हो गया कॉपी क्या कॉपी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो शो करता है किसका कैश का और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड मतलब क्या साल में एक बार। जनरली एक साल में एक बार जो होता है कैश का क्या फ्लो वो बताता है। सर कैश का हमको बता दें नगद। ये कैश इक्विवेलेंस क्या है। कैश इक्विवेलेंस क्या है। ऐसा कोई भी चीज जो कैश के बराबर है बिल्कुल कैश के बराबर है। कैश पेपर कैश के बराबर। एग्जांपल बैंक में पैसा चेक कैश पेपर कैश के बराबर है। लिख लो नीचे में कैश इक्विवेलेंस में ब्रैकेट में लिखो बिल सब लिख लो।
भी लिख दो, कैश के बराबर, कैश के, कैश नहीं है पर कैश के बराबर ही। सर क्या क्या होता है कुछ बता दो एग्जांपल से, ठीक है। लिख दे, इंग्लिश में भी लिखना, लिख दो ऑलमोस्ट कैश, ऑलमोस्ट कैश ही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या? डेफिनेशन पूछता है, अच्छा से लिख लो, डेफिनेशन पूछेगा एग्जाम में। सर टैली करने के बाद और क्या करना पड़ता है? क्या चीज? टैली जैसे हम कर लिए बुनियाद का नहीं हुआ। क्या टैली करना? टैली का कंप्यूटर में ये टैली तुम क्लास के बीच में तो अलग से पूछोगे ना, क्लास में तब बात करें सब चीज के बारे में, क्लास ड्यूरिंग द क्लास सब बात हम करेंगे तुमसे, क्लास से पढ़ाई से रिलेटेड पूछो, तो ये सब पूछना एक्स्ट्रा तो क्लास के बाद पूछो, बता रहे सब, ठीक है। यहाँ तक कॉपी हो गया। तो कैश इक्विवेलेंट से कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट से कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, लिखो क्या क्या कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है। सर आप तो मुंह से बोले पर होता क्या, सुन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट्स का नाम बताओ या ऑप्शन दे देगा, तो इसको ध्यान से अच्छा से लिखो। सर आप स्टार जो करते हैं, हाँ स्टार जो बनाया करते हैं, क्या स्टार, जो आप स्टार जो बनाया वो बहुत अलग लग रहा है। पॉइंट, हाँ ये पॉइंट, आज इसके दे दिए पॉइंट। ठीक है। क्या कहता है, कैश एंड बैंक, बैंक में जो मेरा पैसा वो मेरा कैश के बराबर ही है, ठीक है। चेक हो गया, चेक्स ड्राफ्ट्स मेरा कैश के बराबर ही है, ठीक है। कैश एंड बैंक मतलब क्या, बैंक बैलेंस, लो ये भी लिख दे रहे हैं। इतना हाई लेवल तो तैयारी के पर कोई पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया, हमको बहुत खराब लगा, इतना जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया पर घर में कोई तैयारी नहीं की, रिवीजन जब कराएंगे तब हम पढ़वाते चलेंगे तुम लोग। अच्छा कैश बैंक में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बात बताना है, ठीक है। कैश में जो पैसा है ना, करेंट और सेविंग वाला फेम है, करेंट और नॉट फिक्स डिपॉजिट, नॉट एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो मेरा बैंक में पैसा हो मेरा कैश इक्विवेलेंस के बराबर नहीं, करेंट या सेविंग अकाउंट में वो मेरा कैश इक्विवेलेंस के बराबर है। ये सब कोई बताएगा नहीं, सुन लो, ठीक है। ये हो गया एफडी, फिक्स डिपॉजिट में आता है, वो दूसरा चीज में आता है, जब बैलेंस शीट करवाएंगे तो इसका बैलेंस शीट में सबका एक वक्त होता है। अच्छा रुको जरा सबर करना, आपका मुझे नहीं करने का ये वो तो फ्लक्चुएबल है ना, वो तो लिखा है 10 से भी लेवल नहीं आगे से डिपॉजिट हो क्या चीज, चेक और ड्राफ्ट को लिखो, ड्राफ्ट मतलब पैसे में जो पैसे नहीं उठाते हैं, चेक तो वही तो हो जाएगा। और भी नॉर्मल भी ड्राफ्ट से पैसे नहीं उठाते, ड्राफ्ट काउंट बार अरे जो वाला बैंक में जो पैसा है उसी को तो निकालेंगे और डालेंगे। हाँ तो एक तो ड्राफ्ट नहीं देता है भरने का, उसमें भरोगे तो पैसा आ जाएगा, चेक नहीं आते, तो चेक अलग होता है, ड्राफ्ट अलग। चेक तो नॉर्मल चेक बुक, नहीं सर, बैंक में पैसा को तो निकालेंगे ना सर, हाँ हाँ, बात तो सर दोनों एक ही हो गया ना। चेक तो चेक से भी निकाल सकते हैं, चेक बैंक का जो चेक ड्राफ्ट नहीं बोल रहे सर, बैंक कैसेट बैंक और हाँ। चेक सर, मतलब कैसेट बैंक मतलब बैंक में जो मेरा पैसा है उसी को तो निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा बैंक में पैसा नहीं, चेक काट के तुमको 10,000 कर दिया, तब बोलो। अच्छा, आपका चेक मेरे लिए हाँ, तब ऐसे तो हो सकता है ना, हमारा 10,000 का जब तुम बोले बैंक में ऑलरेडी पैसा है तो मेरा ना पैसा है, तुमको हम 10,000 चेक काट दिया, तुम्हारे पास का, तुम्हारा जो चेक वही तुम्हारा कैश इक्विवेलेंस है। समझ में आया? हो गया क्या?
एक है करेंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करेंट के मतलब करेंट और शॉर्ट टर्म दोनों बहुत सेम ही होता है, ठीक है। करेंट मतलब क्या, नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट में ना करेंट में आता है। फिक्स पे जो एक साल से ज्यादा होता है मेरा नॉन करेंट या फिक्स में आता है। कोई चीज एक साल का रहता है, एक साल के अंदर का रहता है, उसको हम लोग करेंट बोलते हैं। एक साल से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट है उसका नॉन करेंट या तो तुम्हारा फिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, वो तो ऐसा चीज जो मार्केट में जल्दी बेचा जा सकता है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, कोई शेयर्स वगैरह सारा इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स, ये सब जो मार्केट में जल्दी इन्वेस्ट करके बेचा जा सकते हैं, वही मेरा क्या है मार्केटेबल। ये सब कौन बोला, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो कैसे होगा, क्या होगा, रूल बनाने वाला कौन है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जो बोलेगा पूरा दुनिया को फॉलो करेगा, कोई टीचर कोई अपना मन से नहीं करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलेगा पूरा दुनिया को वही फॉलो करना है, दुनिया मतलब कि इंडिया। सर शॉर्ट टर्म और करंट तो एक ही है ना सर? हाँ वही तो बोल रहा सेम। ऐसा करंट नॉन करंट नॉन करेंट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, एक चीज देखना, कैश फ्लो मतलब सिर्फ कैश का फ्लो नहीं, बैंक का भी फ्लो है। इसका मतलब कैश फ्लो मतलब सिर्फ कैश फ्लो नहीं, बैंक का भी फ्लो है। अब कुछ करेंट इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ करेंट जो इन्वेस्टमेंट हम नहीं बताते तुमको, करेंट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, क्यों, तो इसमें कैश भी आएगा, कैश इक्विवेलेंस भी आएगा। तो कैश का तो फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो होगा, तो कैश इक्विवेलेंस में तो ये तीन भी ये दो भी आता है, तो ये दो का भी फ्लो होगा। समझ रहे हो हम क्या बोले, कैश फ्लो, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंस। तो कैश में तो कैश आएगा, पता चली गया। कैश इक्विवेलेंस में क्या क्या आएगा, बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट। बैंक और मतलब कैश के साथ साथ बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट का कोई इनफ्लो आउटफ्लो होगा, तो ये भी हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखना है। ये सब नहीं पता जाएगा, अच्छा से लिखो, सिर्फ हम बता दें। सर इधर भी इन्वेस्टमेंट, इधर भी इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, कैसे तो इनफ्लो आउटफ्लो है ना। अरे बाबा, कैश में क्या आता है, कैश फ्लो में क्या आता है, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में ना बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कैश फ्लो में कैश भी आता है, कैश इक्विवेलेंस भी आता है। तो कैश तो सिर्फ लिख दिया, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, कैश इक्विवेलेंस भी आता है। तो कैश इक्विवेलेंस में क्या आता है, बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट, बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट का भी इनफ्लो आउटफ्लो, समझे। सर करंट इन्वेस्टमेंट एग्जांपल दीजिए। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कुछ ऐसा कहीं इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, मान लो शेयरिंग मार्केट में इन्वेस्ट किए, ठीक है, आज इन्वेस्ट किए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद छोड़ दिए, 1 साल पहले किए, कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, लिख लिए क्या। सर अभी तो आप बोले कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, अरे कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट, ऐसा ही जो कैश के बराबर हो। तो एग्जांपल में बैंक और करेंट इन्वेस्टमेंट दिए ना, तो ये भी आ गया, ये तीनों ही हो जाएगा, समझे। आगे लिखो। अच्छा, हम तुमको क्या बोले, देखो इसमें हम क्या बोले, 3 एक्टिविटी का हमको स्टेटमेंट बनाना है, मतलब 3 चीज का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। जो लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, जो हम लोग कैश का लिखेंगे, तो 3 तरह का एक्टिविटी हो सकता है, 3 तरह का एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। तो 3 तरीका से पैसा आना जाना हो सकता है। तो 3 एक्टिविटी क्या क्या होता है, खाली लिख के उसका नाम लिखो, फॉर्मेट भी वही है, समझ भी उसी करना। 3 एक्टिविटी, ठीक, 3 एक्टिविटी का नाम लिखो, पॉइंट से स्टार्ट करना, नंबर लेके परवेज क्लास कौन क्लास को रखते बैठ, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे, फिर बोले आप बोल रहे हैं। आपको इंसल्टिंग फील होता है। फाइव, 3 एक्टिविटी जो ऊपर हेडिंग दिए, इनटू, हाँ लिख लो, 3 एक्टिविटीज। तुम लोग दिखाई नहीं देता है दोनों को, तुम लोग इधर काहे नहीं बैठते हो, दिखाई दे पर तो ऐसे करे काहे देख रहा है। ऐसा समझने की कोशिश कर रही थी। कैश फ्लो से पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार है। जल्दी बेचा जा सके, हाँ ये पॉइंट ऐसे नॉर्मल स्टार देते हैं। हिंदी अलग खा लग ये जो भी तुम लोग को जो लिखना है लिख लो, चलो उससे अच्छा सर अच्छा सुनियत का देख रहे हैं। चलो लिखो, जल्दी करो। 3 एक्टिविटी का होता है,
सब 3 एक्टिविटी आप ऊपर ही होते नाम आप बता रहे हैं, अब नाम बता रहे हैं, ठीक है। इनका नाम लिख लो तो आइडिया लिखना एक्टिविटीज है ACT A नंबर 1 सब सही लिख लो नंबर 2 नंबर 3 ये चैप्टर खत्म हो गया तो सिर्फ 12 मार्क्स हम लोग का बच जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल फाइनेंसिंग है। ये पर इसका डेफिनेशन लिख लो फिर हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख पा रहे हैं, नंबर 1 जैसे लिख पा रहे हैं। सब डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसलिए हम लिख पाते हैं। पूरी क्लास करवाने का मुझे मकसद है 36 मार्क्स का थ्योरी है, 24 मार्क्स का एमसीक्यू और 12 मार्क्स का ऐसे क्यू 1 मार्क्स का थ्योरी करवाते तो वजह थ्योरी सब करना है। 80 में से 36 मार्क्स डालो, हम अब डिस्कस थ्योरी है, थ्योरी में कमांड रहना चाहिए, सब डेफिनेशन पूछ सकता है। चलो इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल लिखिए 20 30 प्रिंसिपल 20 लिखो। कैसे लिखे ये इसका हो गया नंबर 2। जो ये लिखा है थ्योरी से एमसीक्यू पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। मुस्तकिल नहीं है, मुझसे से बात हुआ था परवेश। हो गया नंबर 3 क्या लिख जाइए पूरा
कैपिटल से, हाँ चलो यहाँ तक लिखो पहले। और ये सब फोन दे। यहाँ तक हो गया क्या? सुनो, ये तीन ही फॉर्मेट का जो है जल्दी लिख लो। सुनो, ये तीन ही तरह का फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? या तो ऑपरेटिंग एक फॉर्मेट में तीन तरीका का हमको लिखना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ए बी सी करके लिखेंगे, इससे कुछ लिस्ट रहेगा, क्या क्या ऑपरेटिंग में आएगा, क्या एडजस्ट हुआ, क्या इन्वेस्टिंग में एडजस्ट, क्या एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग में, ऐसे करके हम लोग को करना है, ठीक है? तो पहला मेरा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब किस तरह का एक्टिविटीज बिजनेस में हो सकती है। बिजनेस का जो मेन काम होता है ना, मेन काम जो एक्टिविटी होगा ना, तो मेरा किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? मेन काम फॉर एग्जांपल मान के चलो, मेरा जो बिजनेस का जो कैश फ्लो हम बनवा रहे हैं, मेरा काम है सोफा फर्नीचर बेचने का है। तो जो सोफा और फर्नीचर बेचने जो सिर्फ काम हो, जितना भी ट्रांजेक्शन इनफ्लो आउटफ्लो होगा ना, वो हम किस में लिखेंगे, ऑपरेटिंग में। जो मेरा मेन काम है, मेरा मेन काम क्या है, ये बेचना, ठीक है? उसके अलावा सर और क्या हो सकता है, बहुत दुनिया भर का कमाई हो सकता है, जैसे कि और अदर्स में ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है? ये दोनों अदर्स में हम बताएंगे, ठीक है? तो ऑपरेटिंग में क्या है, जिस चीज का बिजनेस करें उस चीज का जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा, मेन जो काम का है, फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर बेच के जो पैसा है, फर्नीचर खरीदने के लिए जो पैसा आउटफ्लो होगा, तो फर्नीचर बेच के जो इनफ्लो आएगा, इनफ्लो मतलब आ रहा है, आउटफ्लो मतलब क्या है। तो फर्नीचर के लिए कुछ कॉस्ट है, मेरा इनफ्लो में जाएगा, और फर्नीचर जो बेचे मेरे किसमें आएगा, आउटफ्लो में जाएगा, ठीक है? तो कुछ जो मेरा है, जो बिजनेस का जो मेरा मेन काम है, जिस चीज का हम बिजनेस करें, जिस चीज का हम धंधा करें, उसका जो ट्रांजेक्शन का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, वो मेरा किसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसलिए इसका नाम पड़ा, जो बिजनेस को ऑपरेट करने का जो एक्टिविटीज है, जो इनफ्लो आउटफ्लो है, किसमें आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल जो मेरा प्रिंसिपल जो मेन काम है, उससे जो मेरा जनरेट होता है रेवेन्यू इनकम, वो मेरा किसमें आता है, ऑपरेटिंग, ठीक है? दूसरा मेरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सुना, एक्टिविटीज विच रिलेट्स टू सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉन कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है? मान के चलो ना, मेरा काम क्या है, फर्नीचर का एक्चुअली मेरा जैसे पढ़ाने का, ठीक है? तो पढ़ाने से जो मेरा पैसा है, वो मेरा क्या है, इनफ्लो है। पढ़ाने के लिए जो खर्चा है, वो मेरा क्या है, आउटफ्लो है। तो मेरा पढ़ाने का जो पैसा है ना, ठीक है, उसका तो इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग में लिख के छोड़ दिया। तो मान लो जो मेरा पैसा है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, पैसे से मान के चलो कि हम कुछ फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, फिक्स एसेट परचेस सेल कर सकते हैं। या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो एक साल, नॉन करेंट मतलब कि मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ये सब ना, जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे ना इसका, तो भी हम बता देंगे, ठीक है? करेंट मतलब 1 ईयर, नॉन करेंट या फिक्स मतलब फिक्स और नॉन करेंट बोथ आर सेम, मतलब मोर देन 1 ईयर। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक साल से ज्यादा का लेकर, चलो नॉन करेंट में एक एग्जांपल है, शेयर मार्केट, एक शेयर कर दे रिलायंस का, 4 साल तक रखेंगे, रखे हुए हैं, समझे? तो एक साल से बेसी हो गया इन्वेस्टमेंट का वगैरह, तो मेरा क्या हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो मान लो जो बिजनेस का ऑपरेशन का जो कमा रहे हैं, इनको आपको हो रहा है, जो मेरा कमाई हो रहा है, उससे हम कुछ फिक्स एसेट परचेज सेल कर सकते हैं। तो उसका तो इनफ्लो आउटफ्लो का कैश फ्लो में, कैश जितना ट्रांजेक्शन सब में लिखना होगा, तो वो किस में लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जो ना समझ रहा है, बातचीत कर रहा है, पूछने लगेंगे बीच में, समझा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटीज which results in change in size and composition of capitals and borrowings। बिजनेस जो हम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या लगता है, कैपिटल। तो वो कैपिटल में पैसा इन्वॉल्व है, वो पैसा में भी, वो कैपिटल में पैसा इन्वॉल्व है, तो भी तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है ना। तो बिजनेस को जो लोग फाइनेंस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
जो फाइनेंस करते हैं, दो तरीका कर सकते हैं। दो तरीका क्या हो सकता है सर? या तो खुद का कैपिटल लगाएंगे, या तो बिजनेस में खुद का कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, पूंजी लगा, या क्या करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे। बोरोइंग्स मतलब कि पैसा लोन लेना, उधार लेना, कर्जा लेना। तरीका क्या? दो ही तरीका है ना, या तो उससे लगाओ, या तो लोन लेके बिजनेस चलाता है बहुत, बोरिंग्स करके। बोरिंग्स मतलब कि कहीं से लेके काइंड ऑफ लोन ही, किसी से बैंक से लोन लिया, किसी से भी लोन लिया। बोरिंग्स तो सिर्फ बैंक नहीं, और भी कोई भी बोरिंग्स हो सकता है। तो इन्वेस्ट कैपिटल का कैसे हो सकता है फाइनेंस करने का? ऐसे ही हम लोग करते हैं, पूंजी तो खुद से लगा देते हैं, नहीं होता तो कुछ लोन कर्जा करके इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सब तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया। हाँ हम फाइनेंस लगा रहे थे, जब पैसा लिए टेबल फाइनेंस, हाँ, तो पैसा लिए तो टेबल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया सर। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कैपिटल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, कुछ भी और ऑनर इन्वेस्ट करे उसको तो कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंस करता है मतलब ये पूंजी लगाता है, वही तो बोलते हैं। पैसा कोई चीज ऑनर लगा रहा है, काइंड ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि आप पैसा लगा टेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्टिविटी हुआ या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? ये बातचीत मत करो, मतलब किसके लिए, मतलब कि मेरा बिजनेस को बेचने के लिए कि ऐसे यूज करने के लिए? अब जैसे आपका पीछे अगर टेबल लगा है, तो एक बात बोल, जो पैसा जो कैपिटल लगाते हैं क्या करते हैं, दुकान में जो टेबल आगे आगे जाते हैं, वो सब चीज का कैपिटल लगाते हैं। अब तो वो मेडिकल खोल रहे हैं, दुकान वही दुकान खोल रहे हो, तो जो तुम कैपिटल लगाओ क्या बोले कि हाँ कैपिटल में पूंजी में तो ये सब भी लगना, स्टैंड लकड़ी पकड़ी टेबल सब तो पूंजी ना लगता है, तो कैपिटल कैटेगरी में है। कोई तुम बिजनेस खोल रहे हो, बोले कि आदमी तुमको थोड़ी यही बोले कि बिजनेस में इतना लगेगा, बिजनेस में कैपिटल में तो भी ना जोड़ेंगे, बिजनेस को लगा दो, दुकान खोले, दुकान का खर्चा, दुकान पे टेबल लकड़ी पकड़े, काम कराए, मजदूरी कराए, सबका खर्चा, सब तो कैपिटल में लगेगा ना। कितना चीज जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में लगा, मेरा किसमें आता है? कैपिटल। तो कैपिटल है बोरिंग एक्टिविटीज विच आर रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन। ये इसका ना साइज कम बेसी होते रहता है, या तो कैपिटल कम होगा या तो कम बेसी होगा, तो कम बेसी पैसा डिपेंड इन्वेस्ट करने के ऊपर करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कॉपी, यहाँ तक कॉपी हो गया। हेडिंग देना, एक्स्ट्रा ये हाँ एक्स्ट्रा एक्स सुनो, होता है ना हर चीज का ना काम होता है, तो कोई कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, जैसे स्टूडेंट भी बहुत, कोई कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, तो वैसे भी ना इनफ्लो आउटफ्लो होता है, और कुछ कुछ आउटफ्लो इनफ्लो ऐसा रहता है ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। कभी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि बहुत कम, बिना चुना। तो नीचे एक्स्ट्रा इनकम मतलब क्या, इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस, जा रहा है तो आउटफ्लो। सर चौथा नंबर नंबर लोग नहीं दे रहे हैं, जो हो रहा है हेडिंग से दे रहे हैं। आइटम्स सब पढ़ लो, आप घर में फिर मत पढ़ना, फिर भूल जाना, फिर हमको एहसास हो जाएगा कि मेरा पढ़ाना वेस्ट हो रहा है। यही तुम लोग पूरा कियो 12 में। ठीक है, जब रिवीजन करें तो हम पढ़ाएंगे अच्छा से।
जो नहीं पढ़े आप फेल हो, दोबारा कोई करेगा और क्या है। सबको माँ बाप को शान से थोड़ा बोल देंगे फेल हो गए हैं समझ में, तो 11 में तो बच गए, 12 में नहीं बचोगे, जो नहीं पढ़े वो जाएगा। 12 में बोर्ड में चेक होगा। 12 में पढ़ाई सब मजाक बना के रखा है, सब समझिए। ठीक है, क्या हो गया क्या? सुनो ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस, इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो इनकम होता है, इनफ्लो एक्सपेंस होता है, आउटफ्लो जाएगा। दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोला ना, ये बिजनेस का नॉर्मल ट्रांजैक्शन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभार होता है। और हिंदी में समझाए ना, ऐसा इनफ्लो या आउटफ्लो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा मतलब क्या? हाँ, सब सबके जैसा नहीं है, कभी कभार कोई एक है, कोई अलग है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसे आइटम्स इनफ्लो आउटफ्लो का हो सकता है जो कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता है। परचेज सेल बार बार होगा, कुछ ऐसा चीज होगा जो कभी कभार एक ही बार हो सकता है, बार बार नहीं होगा, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। सबके जैसा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बार बार नहीं हो सकता, अलग है। समझ रहे हो? तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आएगा उसका एग्जांपल लिखते हैं। चलो, यहाँ तक हो गया क्या? यहाँ तक कभी हो गया? एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो जो होता है ना तुम्हारा कैश फ्लो का, कुछ कुछ इनफ्लो आउटफ्लो ऐसा भी ना जो कभी कभार होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बार बार नहीं होता है, बाय चांस हुआ तो उसका एग्जांपल भी लिख दे, जैसे तुम समझ जाओ कौन कौन सा ऐसा इनफ्लो आउटफ्लो जो कभी कभार होता है। ये ना एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है, तो हम बताते नहीं। देखो, अगर हम लोग हमको तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ाता ना, दूसरे ईयर सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाते ना, तब तक रिवीजन चालू हो जाएगा। थ्योरी में समझाते कि एमसीक्यू, उससे थ्योरी भी आता है, तो इससे एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं, थ्योरी से पूछा है। पी नहीं है, पी ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, तो इसलिए हम थ्योरी कर रहे हैं। तो आज से प्रैक्टिकल का बहुत सारे ऐसे क्लास होते हैं जो मैं थ्योरी में चला जाता हूँ, तो जब हम रिवीजन करते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, थ्योरी से लेकर हर एक चीज हो जाए। जो पढ़ाई नहीं किया, जब रिवीजन करवाएंगे सारा पढ़ाई दोबारा रिपीट होगा, तो संग संग पढ़ते चलेगा मेरा संग, नहीं तो एक कोई बचा नहीं सकता है। फेल होने पहले ही बोल दें, बुरा लगने तो पढ़ोगे भी नहीं, फेल होगे तो गुस्सा भी आएगा। सब मजा तुम लोग जब सोचते हो ना, ये चीज थोड़ी होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल रहना सीखो। दिन भर घूरे अड्डाबाजी के आवारागिरी के पढ़ेंगे तो फेल नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब एमसीक्यू पूछ सकता है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं जो आज थ्योरी बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है तुम्हारा ये बता देंगे, इसका प्रैक्टिकल चला करेंगे। और सब पे ना आप लेना चालू कर दो सजेशन जो है। ईयर पेपर भी हम सारा सारा जितना भी चैप्टर का है, सारा चैप्टर का हम ईयर पेपर भी करवाए हैं। Buyback offsets, offsets. Buyback offsets. क्या लिए थे? For buyback, B-U-I, buy, DUI B-U-Y, DUI हाँ buyback से तो परचेस करते हैं।
पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट है। हाँ वॉलंटरी रिटर्न तुम कहाँ थे तो जैसे इतना अभी वो लिख रहे हो। हो गया। हो गया तो क्या ये सारा काम पूरा नहीं हो गया। ठीक है चुप रहो। मैं तो बता रहा हूँ मदद करना ठीक है सुनो, ऐसा कौन सा इनफ्लो आउटफ्लो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब कि बार बार नहीं होता एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी कभार तो एक में होता है। ठीक है, एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना बिजनेस का जो स्टार्ट करना, एक बार हम लोग लिख सकते हैं बॉर्न या जन्म लिख लो चलेगा। जब बिजनेस जन्म होता है या बॉर्न होता है, पैसा तो छोटा मोटा एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? नहीं इंग्लिश में लिख लो। बॉन्ड अंडरलाइन ले लीजिए ठीक है, कंपनी को जब शुरू करते, कोई बिजनेस में जब शुरू करते, जन्म देते, जब बिजनेस का जन्म होता है, जब शुरू होता है, उसका खर्च को जन्म करते जो खर्च करते शुरू टाइम में, जो स्टार्टिंग टाइम में जो खर्च करते उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस जब जन्म होता है तभी खर्च होता है। क्या बिजनेस का एक तो बिजनेस तुम्हारा बार बार जन्म देगा, बार बार खोलोगे नहीं ना, तो कभी कॉल इसमें आता है मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो, एक्सपेंस है तो आउटफ्लो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है तो इनफ्लो में आता, आउटफ्लो में जाता, तो एक्सपेंस में जाएगा ना, तो मैंने क्या है आउटफ्लो है। तो जब बिजनेस हम शुरू करते ना, शुरू करते समय बिजनेस को जन्म देते समय जो खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बार बार बिजनेस जब तो शुरू में ही होता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा खर्च इनफ्लो आउटफ्लो जो कभी कभार होता है बार बार, तो वही तो मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। एक और है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड। ठीक है, होता क्या मान, तुम बिजनेस में काम कर रहे हो ना, तुम अपना मन से ना, वॉलंटरी मतलब कि अपने इच्छा अनुसार तुम रिटायर ले सकते हो। जब तुम रिटायरमेंट लेते हो ना, कंपनी तुमको ना इतना साल जो मेरा कंपनी में काम किया हो ना, उसके लिए कुछ पैसा तुमको अपना खुशी के तौर पे देता है। सैलरी जब इसको टैक्स में हम पढ़ाए हैं 11वीं क्लास में, उसको पढ़ाए होंगे हम। ठीक है, तो वॉलंटरी टाइम मतलब अपने इच्छा अनुसार हम रिटायर लेते हैं ना, तुम कंपनी में इतना साल दिए हो ना काम किए, तो कंपनी कुछ कंपनसेशन देता है, उसके बाद कुछ पैसा अपना खुशी के तौर पे देता है। तो ये भी मेरा एक काइंड ऑफ क्या है, मेरा आउटफ्लो है, खर्चा है। तो क्या ये क्या रिटायरमेंट का रोज होता है, मेरा रोज कंपनी में रिटायरमेंट होता है, ये कभी कभार होगा। जो चीज कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता है, वो मेरा क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये भी मेरा रिटायरमेंट में बार बार नहीं होता है, तो मेरा क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटफ्लो। ये कोड दिया, क्लेम रिसीव अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सुनो हुआ क्या, मेरा जो बिजनेस है बड़ा बड़ा मशीन लगा है, हुआ क्या, अर्थक्वेक आ गया, क्या आ गया, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया, हिंदी में भूकंप आ गया, मेरा मशीन उसी टूट गया। ठीक है, तो उसका जो क्लेम मिलता है, किससे मिलता है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस करवा के रहोगे ना, क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। मान लो 1 लाख का है तो 80,000 90,000 70,000 मिल जाए, पूरा कभी नहीं देता है इंश्योरेंस कंपनी ना, पूरा पैसा 80 ज्यादा अच्छा हो किस्मत को तो 90% दे देता है, पूरा क्लेम कभी नहीं बोलता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ना, जैसा तुम्हारा चीज था पहले जैसा कर ले, 1 लाख था तो पूरा 1 लाख नहीं देता है, 90 ही देता है, 80 देता है, ऐसे कर देता है। तो एक बात बताओ, जो मेरा एसेट प्रॉपर्टी जो जला, उससे जो मेरा नुकसान हुआ, आउटफ्लो हुआ चाहे इनफ्लो हुआ, फायदा हुआ, जो भी हुआ, वो क्या बार बार होगा, ये मेरा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी कभार होगा, जो बार बार नहीं होगा। ठीक है, एक ये हो गया। पेमेंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक शेयर क्या होता है, खुद का शेयर खुद परचेस करना। मेरा कंपनी का शेयर जो हम पब्लिक में इशू किए थे ना, मेरा मन कंपनी अपना कंपनी कुछ शेयर हम खुद ही रहते मालिक को, कि फ्यूचर में जितना मेरा कंपनी बढ़ेगा, हमको लगा उतना पैसा मेरे तो परसेंटेज बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बायबैक शेयर। तो खुद का शेयर हम लोग हर बार खुद नहीं खरीदते हैं, खुद ही हर बार खरीदते नहीं, बाय चांस कभी कभी होता है। तो ये मेरा क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना, आगे लिखो। बायबैक ऑफ शेयर, हाँ पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर, हाँ क्या नहीं सही है। बायबैक शेयर क्या होता है मालूम, होता है क्या मालूम, जो शेयर हम जो इशू किए ना, बिक्री किए ना, हमने शेयर यार अपने कंपनी से ना वापस पा जाए, खुद खरीदना चाहें, तब 100 में से हम चाह रहे कि 20 हम अपने रखें, कोई रोक नहीं सकता मेरा कंपनी। ठीक है, तो अपना शेयर खुद से बाय बैक, जो शेयर था उसके बाद बैक करके खुद से बाय कर लिया। ठीक है, हो गया आज के लिए। थोड़ा सा एक मिनट, बस थ्योरी खत्म कर, थ्योरी और क्वेश्चन खत्म कर लेना ना, बस कीजिए थोड़ा
थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा वो करना थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म कर दे, कल प्रैक्टिकल पोर्शन करवाना। मेरा उंगली तो आपको नहीं मालूम पहले इसमें जामी लोग थप्पा मारे कल मूवी देखना है, बात करना है रुको। मूवी वगैरह कुछ नहीं है। हाँ कंचना क्लास क्लास नहीं है तो मूवी देख रहे क्लास करा देता हूँ। नहीं इसको मूवी करनी है। क्लास ना एक मिनट नहीं देंगे तो अकाउंट्स क्लास पे देंगे ना रे, क्योंकि अकाउंट्स के सिलेबस कम है और बाकी सिलेबस है, बाकी क्लास में तो बिजनेस स्टडी में दिए थे। क्या चाहिए। बिना स्टडी में कोई आया नहीं था इसलिए ये लोग थोड़ा सा था, इसलिए बीच में तो 2-3 महीने में कभी एक गैप में दे देते हैं। इकोनॉमिक्स वाला में दे दीजिए। इकोनॉमिक्स में कोई आता ही नहीं है, ऐसे ही करते ठीक है ठीक है, काम करते हैं इकोनॉमिक्स देखते हैं, तब जैसा तो हम देखते हैं। आज क्लास करा है, कल का कल देखते हैं। सर हमको बता दियो कल का आएगा कल ट्यूसडे हमको बता दिया अकाउंट से आएगा तभी ना मांगेंगे। कल बिजनेस स्टडी है। अरे मुथुन फाइनेंस की मुथुन फाइनेंस का मेरे क्या नाम है, निकुल निकुल नहीं जैसा ही दो यही है ना। यही है तो सब बता दो। बस 5 मिनट हो गया, चल रहा है। HDFC सर आईडी तो टाटा मोटर्स लिख लो और क्या लिखा है एग्जांपल, रिलायंस लिख लो। बस इतना ही रहेगा आज के लिए। और बाकी का नहीं। ठीक है चलो बैंक जीडी से लगा जो आज ही तो हाँ, क्लास बैंक सी क्लियर कंपनी तो बैंक की है सीधा सर्च कराइए। अरे एग्जांपल दो तो दिए बहुत होता है, एक ही दो का थोड़ी एग्जांपल देने को दिए। खत्म ना थ्योरी। सुनो हाँ ये समझ लो थ्योरी का कंपनी तो एक फाइनेंसिंग कंपनी होता है, एक नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंस मतलब क्या, जो तुम्हारा बिजनेस के लिए फाइनेंस करता है, लोन देता है। तो मिथुन फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ये दोनों का मेन मकसद यही होता है तुमको इन्वेस्ट करना, मतलब ऐसा कंपनी जिसका और कोई काम नहीं है। बैंक का अदर्स भी काम होता है, इसका क्या सिर्फ यही काम, इसका सिर्फ फाइनेंस का यही काम, और कोई काम नहीं है। ठीक है टाटा मोटर्स रिलायंस और बाकी जो बिजनेस के सब फाइनेंस नहीं करते, सब बिजनेस करते हैं। ऐसा कंपनी जो सिर्फ फाइनेंस ही करता है, कुछ काम सिर्फ पैसा फाइनेंस करता है, लोन देता है, पैसा फाइनेंस करवाता है, वो सब मेरा किसमें आता है, फाइनेंसिंग कंपनी में। नॉन फाइनेंस में क्या आता है, तो मेरा फाइनेंस नॉर्मल बिजनेस फाइनेंस का काम नहीं करता, अदर्स भी काम करता है। ठीक है आप करो।